नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इंसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम जिस दुखद घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो है 10 नवंबर को रात शाम के 6:52 पर जो एक बम विस्फोट हुआ था दिल्ली के लाल किले के बाहर, उसके बारे में। तो ये बम विस्फोट एक I-20 में किया गया था। वहां पे 13 लोग जो थे इस घटना में उनकी मृत्यु हुई और दर्जनों जो थे वो घायल हुए। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाली एक घटना है जो पिछले काफी समय से भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं हो रही थी। और मजे की बात है कि मैंने उसके 2 दिन पहले ही एक प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से टर्की या तुर्की कह लीजिए और बांग्लादेश जो है ये बहुत तेजी से अपनी घनिष्ठता को बढ़ाते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा खतरा है भारत को उस तरफ से आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई के लिए कह लीजिए, या फिर ड्रग्स सप्लाई के लिए कह लीजिए, या फिर टेररिज्म की एक्टिविटी के लिए कह लीजिए। उसे बताया था मैंने कि बांग्लादेश में 3 से 4 लाख के बीच में ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से वहां गए थे 1971 के पहले और जाके बस गए थे और वो पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। तो वो एक किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। फिर 11 लाख के आसपास वहां पे रोहिंग्या हैं जो कि म्यांमार से आए हुए हैं। तो ये 15 लाख के आसपास ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको मिसयूज किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो इसमें आ जाता है आपका ISI जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है, तुर्की और बांग्लादेश की नई सरकार। तो आज हम जानेंगे कि ये हुआ क्या था इस घटनाक्रम में, क्या पदार्थ यूज किया गया था, क्या विस्फोटक यूज किया गया था। और हम भाग्यशाली हैं एक बार फिर से कि ब्रिगेडियर आशीष पोपली हमारे साथ हैं जो बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं इस मामले में, और वो हमें बताएंगे कि ये क्या पदार्थ था, ये क्या एक्सप्लोसिव था और कैसे यूज होता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। प्लीज आप बताइए ये क्या है। मॉर्निंग संदीप। कंटेम्प्रेरी टॉपिक, 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में एक जो प्रोडक्ट यूज किया गया है वो है अमोनियम नाइट्रेट। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। ये क्या है, कितना इजीली अवेलेबल है, या क्या इस पे इंडियन लॉज हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो इसको समझते हैं कि केमिकली है क्या ये। इसको केमिस्ट्री के स्टूडेंट का जो फॉर्मूला होता है वो है NH4NO3। NH4 इज अमोनिया, NO3 is nitrate. So अमोनिया नाइट्रेट। दोनों में कॉमन चीज है N। अमोनिया में NH4 का N और नाइट्रेट में NO3 का N। तो नाइट्रोजन इसमें है। प्लस मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं जो नाइट्रेट का ऑक्सीजन कंटेंट है वो O3 है, तो इसको भी बाद में मैं लिंक करूंगा। सो ये तो हो गया केमिकल फॉर्मूला कि उसमें नाइट्रोजन। क्यों जरूरत है इसकी, कहाँ यूज होता है, नेचुरली कहाँ अवेलेबल है ये। नेचुरली नाइट्रेट या नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में 78% है। जो हम हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें 78% नाइट्रोजन, कुदरती तौर पे 21% ऑक्सीजन। अगर ये रिवर्स हो जाता तो ये पूरा एटमॉस्फेयर ही फ्लेमेबल हो सकता था, एक बॉम्ब हो जाता। बट नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। जब बिजली कड़कती है नेचुरल प्रोसेस में तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो बन जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। वो भी मेरे कोई खास काम का नहीं है। लेकिन जब बिजली कड़कती है और साथ में रेनफॉल होती है तो पानी के साथ मिलकर के जो NO2 है वो NO3 बन जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रेट बन जाता है। ये नाइट्रेट गिर रहा है नेचुरल प्रोसेस में जमीन के ऊपर, और इससे आपको खेती में और प्लांट एग्रीकल्चर में बहुत यूजेज होता है। अब जो रेन फॉरेस्ट हैं वहां पर तो कोई कुछ काटता नहीं है, तो वहां तो पेड़ लगे हुए हैं, बारिश हुए जा रही है, रेन फॉरेस्ट है, वहां बारिश पड़ रही है, बिजली कड़की, बारिश पड़ी और नाइट्रेट जमीन में आया और पैदावार हुई।
लेकिन जहां हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां हम एक फसल निकाल देते हैं तो सॉइल का नाइट्रेट कंटेंट कम हो जाता है। उस नाइट्रेट को ओके बढ़ाने के लिए मुझे आर्टिफिशियल, जो नेचुरल तरीके से मैंने बताया नाइट्रेट गिर रहा है, उसके अलावा मुझे आर्टिफिशियल नाइट्रेट चाहिए। इसलिए एक अमोनियम नाइट्रेट नाम की चीज प्रोड्यूस की जाती है लीगली, और उसको हम कहते हैं एक फर्टिलाइजर। ओके क्यों अमोनियम? नाइट्रेट की तो बात कर दी, अमोनिया में भी एन है, NH4। तो वो जो एन है वो नाइट्रोजन भी चाहिए हमारे को। अमोनिया वैसे भी प्रोड्यूस हो रहा है, जितने प्लांट्स के पत्ते गिर रहे हैं वो डिके हो रहे हैं, एनिमल कार्केसेस हैं, वो फील्ड्स में या कहीं भी जंगल में मर जाते हैं, तो वो जो डिके हो रहा है उसमें अमोनिया निकलता है, प्लस जो कैटल ओके का यूरिन है उसमें अमोनिया है। मुझे क्रॉप ओके फर्टिलाइजेशन के लिए, मुझे रिपीटेड क्रॉप्स लेने के लिए अमोनियम नाइट्रेट की जरूरत है, इसलिए मैं उसको प्रोड्यूस कर। ओके इस अमोनियम नाइट्रेट को, ये सॉल्ट से थोड़ा बड़ा, ये पेलेट्स की तरह होता है, शक्ल थोड़ी नमक से ज्यादा थिकर है, और इसको नॉर्मल पैकेज में आप किसी डीलर के साथ पंजाब या किसी भी स्टेट में जहां एग्रीकल्चर होती है, आप फर्टिलाइजर के तौर पे इसको खरीदते हैं। दैट मीन्स इट इज रेडिली अवेलेबल। ओके यस, यस ओके देयर आर चेक, इसकी अकाउंटिंग होती है, सब कुछ है, बिकॉज ये प्रोडक्ट गलत दिशा में यूज हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा दिल्ली। नॉर्मल कंडीशन में अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैं रख लूं कहीं भी तो वो स्टेबल है, केमिकली भी और थर्मली भी, उसको कुछ नहीं होता, वो कोई ओके ब्लास्ट नहीं करने वाला। इट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, इट इज ए फर्टिलाइजर। बट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं। इसको आपको किसी जगह में ऐसे रखना है जो आबादी से थोड़ा दूर हो, क्योंकि ये फट सकता है ओके अगर गलती करेंगे। जो गलतियां मैं बताऊंगा, अब वो इंटेंशनल हो सकती है या गलती हो सकती है। इसको कोई फ्लेमेबल प्रोडक्ट मिल जाए, सेकेंडरी फायर मिल जाए, कहीं और आपके दूसरे कमरे में आग लगी और इस तक पहुंच गई, देन इट बिकम्स एक्सप्लोजिव। व्हाई एक्सप्लोजिव? क्योंकि अगेन बैक टू द केमिकल फॉर्मूला NH4NO3, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है। तो जब तक आप छेड़ नहीं रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसमें कहीं आग लगी या आपने फ्लेमेबल कोई चीज इसको दे दी, सेकेंडरी फायर से दे दी, तो इसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो उसको एक बहुत बड़ा आग का गोला बना देता है। देन इट बिकम्स एन एक्सप्लोजिव, बट अदरवाइज इट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव। सो ये डिस्टिंक्शन मैं बताना चाह रहा था। सो नॉर्मल सर्कमस्टेंस, नो इशू, इट इज ए फर्टिलाइजर। इन इंडिया वी रिक्वायर अबाउट 10 लाख टन्स, इस क्वांटिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। वी रिक्वायर 10 लाख टन्स पर ईयर, वी प्रोड्यूस 7 लाख टन्स पर ईयर, मोटी फिगर, बॉल पार्क फिगर दे रहा हूं, एंड वी इंपोर्ट द रिमेनिंग 3 लाख टन्स एज फर्टिलाइजर। नाउ इंपोर्टिंग इज नॉट ओनली बाय इंडिया, बाकी देश भी कर रहे हैं। मैं 2 इंसिडेंट यहां बताना चाह रहा हूं। 1947 अमेरिका टेक्सास सिटी पोर्ट, एक फ्रेंच शिप अमोनियम नाइट्रेट एज फर्टिलाइजर अमेरिका लेकर के पहुंची थी, और वो डॉक्स में खड़ी हुई थी। किसी वेयरहाउस में आग लगी, टेक्सास सिटी पोर्ट के वेयरहाउस में आग लगी और वो शिप तक पहुंच गई। एंड ये जब शिप एक्सप्लोड हुई है तो 20 किलोमीटर दूर तक बिल्डिंगें उड़ गई थी। इस शिप में 2300 टन, 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट एज फर्टिलाइजर था। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। इसके बाद वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बने। स्टार्ट पॉइंट ये था। कम टू 2020, आज से सिर्फ 5 साल पहले, हम सबको याद है बेरूट में पोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे लोगों को शुरू में समझ नहीं आया कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा क्रेटर बन गया था वहां पे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि 7 साल पहले 2013 में एक कंसाइनमेंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एज फर्टिलाइजर बेरूट आई थी किसी शिप से, लेकिन वो क्लियर नहीं हुई। तो पोर्ट अथॉरिटी ने, कस्टम अथॉरिटी ने उसको एक वेयर हाउस में रख दिया। अमोनियम नाइट्रेट की एक प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको आप स्टोरेज ठीक नहीं कर रहे हो और लंबे टाइम तक पड़ा है तो ये एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर ले लेता है। जब मॉइस्चर लेता है तो एक केक बन जाता है। अब ये एक्सप्लोजिव की डायरेक्शन में बढ़ चुका है। अब इसको कुछ झटका, कोई और सेकेंडरी फायर या हीट या कुछ भी इसको आपने दिया है,
जिससे ये इनिशिएट हो जाता है। और बेरूट में यही हुआ, 7 साल से पड़ा हुआ अमोनियम नाइट्रेट सडनली फटा और द डैमेज वी नो $15 बिलियन पर नुकसान हुआ था वहां पे। किलोमीटर के किलोमीटर उसने बेरूट के उड़ा दिया। सो दैट इज द potency of ammonium nitrate. Okay. Brought in both the cases as fertilizers. इंडिया भी फर्टिलाइजर ला रहा है। अब मैं क्वांटिटी की बात कर लेता हूँ। 10 लाख टन हमें चाहिए, 7 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं, 3 लाख टन मंगवाते हैं, आता तो शिप से ही है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ रूल्स बनाए गए। ये बेरूत के इंसिडेंट के बाद हमारे यहाँ जो रूल्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किया गया और इनका नाम है अमोनियम नाइट्रेट रूल्स ऑफ 2025। आज हम 2025 में ही बैठे। ओके। 2012 में कुछ बेसिक रूल्स बने थे जो इंटरनेशनल सिस्टम के साथ अलाइन थे। अभी 2025 में अमेंडमेंट हुई है। अभी ये क्या कह रहे हैं रूल्स, ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप इसको अकाउंटिंग करेंगे, जो इससे डील कर रहा है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, ये सब एक किस्म का मैनेज करते हैं अपनी अकाउंट्स की, मैंने कितने किलो लिया और कितने किलो किसको दिया। तो ये इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है। स्टोरेज के ऊपर कंडीशंस है कि आप 500 मीटर दूर रहेंगे आबादी से, 500 मीटर दूर रहेंगे किसी पोर्ट से। ऐसे ही नहीं कि पोर्ट में आकर के, क्योंकि 2 इंसिडेंट में आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अथॉरिटी है आपको लाइसेंस देने की, अगर आप ये क्वांटिटी नोट करनी है, अगर आप 3000 किलो से ज्यादा डील कर रहे हैं तब लाइसेंस चाहिए। अब ये 3000 में भी दिल्ली के ब्लास्ट के बाद अब इस 3000 को नीचे ले आएंगे ये लोग, शायद अमेंडमेंट आएगी इसमें, लेकिन फिलहाल 3000 किलो के ऊपर डीसी का रोल इसमें आता है। अमोनियम नाइट्रेट अदर देन फर्टिलाइजर और भी यूज हो रहा है। हमारी जो नेशनल हाईवे या हाईवे कंस्ट्रक्शन, ब्लास्टिंग, माइनिंग और हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो हम ब्लास्ट देखते हैं तो जनरली हम नोट करते हैं कि डायनामाइट स्टिक्स यूज हो रही हैं। अब डायनामाइट स्टिक है क्या? डायनामाइट स्टिक भी नाइट्रोजन प्लस ग्लिसरीन है। सो अगेन नाइट्रोजन है इसका। ओके। और उसको ग्लिसरीन जो फ्लेमेबल है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको अगर मैं इग्नाइट करूं ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन फटता है और वो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लेकर के एक ब्लास्ट बनाता है। तो डायनामाइट इज ऑल्सो लाइक दैट। सो अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम कॉस्टिंग बात करें तो समझ आएगा कि कितना आसान है इसको यूज करना। होलसेल में इंडिया में अबाउट रफली 1000 रुपीज केजी है, विच इज नथिंग बिग। 1000 रुपए, अगर मेरी इंटेंशन गलत है तो 1000 रुपए किलो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अलग अलग वेंडर से जाकर के किसी भी स्टेट में एग्रीकल्चर के नाम से अपना नाम लिखा करके कलेक्ट करना शुरू करूं और मेरे अगर डीवीएस एम्स हैं तो मैं इसकी काफी मात्रा इकट्ठी कर सकता हूं। लेकिन जहां इकट्ठा कर रहा हूं, जहां स्टोर कर रहा हूं, कितने दिन तक कर रहा हूं, तो आई एम पुटिंग दैट लोकेलिटी एट ए ह्यूज रिस्क। अमोनियम नाइट्रेट जनरली हम बहुत साल पहले जेएंडके में और नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसीज हैं वहां पे इसको इन सम फॉर्म ऑफ आईडी ब्लास्ट, इवन जो माओइस्ट थे वो लोग इसको यूज करते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसीलिए इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। या बिल्कुल। सो इम्प्रोवाइज किया हुआ मैंने उसको, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बना दिया और रेडिली अवेलेबल है खेतों वगैरह में, जो फार्मर्स हैं उनके पास तो अवेलेबल है। बट ओनली थिंग थोड़ा केमिकली अवेयर आदमी चाहिए, ग्लव्स पहन के करना है, वो गलती ना कर जाए क्योंकि वो फिर खुद को भी उड़ा सकता है, या अनलेस इंटेंशन हो खुद को उड़ाने की। मार्केट में या वर्ल्ड वाइड जब इंसर्जेंसीज इवॉल्व हुई हैं तो उनको एक दूसरे से सीखने को मिला है। ये जो अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव है या आईईडी है, ये नेसेंट स्टेज में था। अभी जो इंसर्जेंट्स हैं, जहां फंडिंग हो रही है, जहां पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो मैं ये 1000 रुपए किलो वाली में क्यों जाऊं जिसमें इंस्टेबिलिटी आ सकती है, मेरा खुद का नुकसान हो सकता है, कोई चेक रख रहा है, डिप्टी कलेक्टर चेक रख रहा है, मैं उस पंगे में क्यों पड़ूं? मेरे पास अभी वॉल्यूमिनस है, मुझे 10 किलो करना है तो 10 किलो का एक कंटेनर चाहिए मेरे को टू क्रिएट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्लास्ट। मेरे पास इंसर्जेंसी जो कर रहे हैं उनके पास दूसरे पदार्थ आ गए हैं। आपको पीईटीएन मिल गया, आपको आरडीएक्स मिल गया, जो छोटे कंपाउंड है, केक है,
कहीं भी छुप सकता है, एक ब्रिक टाइप होता है, वो ले लिया और आपका एक आईडी आपका रेडी है। आपको एक डेटोनेटर चाहिए उसके साथ, डेटोनेटर इसमें भी चाहिए। सो ये प्रेफर्ड मोड नहीं रहा। अब दिल्ली में अब यूज हुआ है, तो दिस क्रिएट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज अगर लोग वापस इसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये तो एक चीज है जो बहुत इजीली, मैंने बताया, इजीली अवेलेबल है। आप और मैं भी चाहें तो 2 किलो तो आज मैं खरीद के आ सकता हूँ किसी भी छोटे स्मॉल टाइम वेंडर से कि यार अमोनियम नाइट्रेट दे दे, मेरे को अपने क्यारी में डालना है, ऊपर खेत में डालना है। वो मेरा नाम नोट जरूर कर लेगा, शायद ना भी करे, लेकिन ये अवेलेबल। एंड विद 10 लाख टन्स बीइंग यूज्ड इन इंडिया, ये कोई अफीम की तरह नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा रेगुलेट किया हुआ है। इट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल फार्मर्स, इट इज देयर अराउंड अस। तो अगर मैं नेफेरियस एक्टिविटी में जाना चाह रहा हूं, तो ये दिस हैज गिवन ए ह्यूज आइडिया टू मेनी पीपल कि ये गलत प्रयोग में जा सकता है, लेकिन आपको अपना रिस्क जरूर है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको डेटोनेट करना पड़ेगा उसको। एक चीज और, जब हम जेएंडके में थे तो ये टाइमर के साथ भी यूज किया गया। सो इट इज नॉट कि फिदाइन ही चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल घड़ी वाला, मैं 20 साल पुरानी इंसर्जेंसी की बात कर रहा हूँ, 30 साल पुरानी, जब वो डिजिटल घड़ी के साथ इसको किया। जब हम स्टेशन वगैरह में सुनते थे कि डब्बा मत हटाओ, ये मत, किसी का सामान मत हिलाओ, ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब अमोनियम नाइट्रेट वाज द प्रेफर्ड आईईडी विद अ टाइमर, नॉर्मल डिजिटल के साथ, या अजंता की घड़ी जो घर में यूज होती है उसके साथ भी इसको यूज। तो ये है हमारे पास पुराने इंसिडेंट्स इसके। संदीप, जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसका एक वर्ड जो मीडिया में यूज हो रहा है वो है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ANFO। तो अमोनियम नाइट्रेट तो मैंने समझा दिया। फ्यूल ऑयल इज, अगर मैं इसको किसी डीजल पेट्रोल के साथ, स्पेशली पेट्रोल बिकॉज ज्यादा फ्लेमेबल है, तो उसके साथ अगर इसको इनिशिएट करता हूं तो पेट्रोल तो अपना फटेगा ही फटेगा, अमोनियम नाइट्रेट बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करता है। तो ये कॉमनली अवेलेबल हो गया। मैं और कॉमनली अवेलेबल जो एक्सप्लोजिव्स बन सकते हैं उनको भी मैं नाम लेना चाहता हूं, ताकि पब्लिक को पता चले कि हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जो प्रोक्योर की जा सकती हैं और एक डीवियस माइंड इसको कन्वर्ट कर सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर। गन पाउडर, एमुनिशन है, नक्सल्स हैं या जिनके जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास एमुनिशन है, तो उसका गन पाउडर टीडीएस है, खोलना पड़ता है। हर कारतूस से आप निकालेंगे। दिवाली के पटाखों में भी गन पाउडर ही होता होगा मेरे ख्याल से। पायरोटेक्निक जो दिवाली के हैं, अल्टीमेटली आपको एक कोई इनिशिएटिंग चीज चाहिए, कुछ स्पार्क चाहिए। हाउस होल्ड केमिकल्स हैं हमारे, पेंट्स, थिनर्स, एसीटोन, टर्पेंटाइन, नाउ दीज आर ऑल, ये सब फ्लेमेबल हैं। और इसको आपने किसी एक चीज जो ब्लास्ट दे सकती है, अमोनियम नाइट्रेट इज वन, उसके साथ ही आपने मिक्स करना है। और अब ये केमिकली इंजीनियर्ड आदमी जिसको थोड़ी समझ है वो ही कर सकता है प्रोपोर्शन क्या है और सेफ्टी क्या है। क्या उसी समय इमीडिएटली मिक्स करना होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, कि पहले कर लेते हैं और फिर इनिशिएट करना होता है, कैसे होता है? दोनों हो सकता है। यू कैन, ये कंपार्टमेंटलाइज भी हो सकता है, लेकिन मिक्स नहीं करते हैं, वैसे किया जा सकता है, पर प्रोपोर्शन बहुत स्पेसिफिक चाहिए और फिर उसको डेटोनेटर चाहिए। तो मिक्स नहीं करते। वाई शुड मैं अपना ही रिस्क क्यों लूं? क्योंकि मैंने कहीं लगाना है, किसी कलवट के नीचे लगाना है, किसी बिल्डिंग के नीचे लगाना है, मैं मिक्स नहीं दे रहा, मैं उसको अनस्टेबल नहीं करना चाहता हूं। मैं 2 अलग कंपार्टमेंट में रखता हूं और एक डेटोनेटर दे रहा हूं। आपने डेटोनेटर तो को इनिशिएट किया, जैसे ये दिल्ली वाला जो हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि वो मिक्स कर रहे थे, ले जा रहे थे, एक्सीडेंटली हो गया? मेरी समझ में ये है कि आपने 2 जरिकेन, 3 जो जितना भी उसने रखा है, अमोनियम नाइट्रेट रखा है और साथ में 2 जरिकेन फ्यूल रख लो, और आपने उसको डेटोनेट करना है फ्यूल को किसी तरीके से। तो डेटोनेटर एक पिन टाइप होता है, उससे आपने कर दिया, या आप चिंगारी लगा रहे हो किसी वेल्डिंग रॉड से या किसी चीज से, आपने फ्यूल को इनिशिएट देना है। मिक्स करके ले जा रहा है, ये आई डोंट थिंक सो। फिर तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप बॉम्ब बना करके ही घूम रहे हो फिर वहां। मैं एक चीज और लाना चाहता हूं कि हाउ कैन वी हेल्प, पब्लिक कैसे हेल्प कर सकते। देखो, जहां भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल एरियाज में पड़े रहते हैं, कुछ है, अगर कोई पब्लिक को लग रहा है कि अनयूजुअल एक्टिविटी है, जो संदिग्ध हरकतें हैं, अगर वो दिख रही है, स्मेल आ रही है, या कोई गोडाउन बहुत टाइम से लॉक्ड है, कुछ लीकेजेस हैं, फ्यूम्स हैं, अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है, तो आई थिंक लोग रेंट पे रहने आ रहे हैं, अजीब से जरिकेस लेके आ रहे हैं,
प्लास्टिक जेरिकन में नहीं रखा जाता है। अमोनियम नाइट्रेट किसी स्टील के जेरिकन, जो आर्मी टाइप जेरिकन होते हैं, उन चीजों में रखा जाता है, तो बहुत प्लास्टिक में नहीं रखते। स्पेसिफिक हो गया। हाँ हाँ, या बैग्स में है, स्पेसिफिक बैग्स में है। अगर कोई हम लोग अपने आसपास ही ऐसा कुछ देखते हैं, हम भी काम करते हैं, मेरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं या किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वहां झुग्गी झोंपड़ी कहीं दाएं बाएं आपको इस तरीके के कंटेनर्स, फ्यूम्स, स्मेल, लीकेज, सस्पिशियस एक्टिविटी, तो ये आई थिंक हमारे को वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। वो ठीक है कि हम 100 लोग अलग अलग पुलिस को बताएंगे और उसमें 99 गलत होंगी, लेकिन एक सही अगर निकल गई तो वो काम हो गया, आपने बचा के। सो पब्लिक ऑल्सो हैज टू कंट्रीब्यूट। ओके, थैंक यू सो मच आशीष, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें ये बताया और होपफुली अब जो है हमारी जनता भी जो है वो सजग रहेगी। जो डीलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो सेल्स वाले लोग हैं, वो भी सजग रहेंगे और थोड़ी प्रोफाइलिंग करेंगे। जैसे हम लोग एविएशन में कहते हैं या मिलिट्री में कहते हैं कि प्रोफाइलिंग करिए आप आदमी की, कौन खरीदने आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर 100 लोग आएंगे और 1-1 किलो भी लेके चले जाएंगे तो वहां पे 100 किलो हो गया है, जैसे आपने बताया। तो और 100 लोग इकट्ठे किए जा सकते हैं क्योंकि टेररिस्ट इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी होती है। तो उनको प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं रुकना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी भी कम हो जाएं उतनी संभव होनी चाहिए। तो यहीं पे इसको बंद करते हैं और हम होपफुली इसके बारे में और बात करेंगे कि ये पूरा जो प्रक्रम जो है इसका इन्वेस्टिगेशन का कहाँ जा रहा है। इसमें हम आशीष से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बारे में हम बताएं और हम इसको ध्यान से इसका पूरा अध्ययन करेंगे कि ये जो कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और कैसे ये कॉन्स्पिरेसी बनी और ये इंटरनेशनली ये कहाँ पे बनाई गई, किन देशों ने इसमें योगदान दिया और ये एक क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। उसमें तुर्की भी इन्वॉल्व है, उसमें ढाका भी इन्वॉल्व है, उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। सो थैंक यू सो मच आशीष हमें बताने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।